नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं उस विशाल राजनीतिक भूकंप की जिसने तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों ने राज्य की राजनीति की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी है। तो इस चर्चा में हम उन सभी अहम घटनाओं, आंकड़ों और उस पर्दे के पीछे की राजनीति को डिकोड करेंगे जिसने इस बड़े बदलाव की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के रोडमैप पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इस ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव को समझेंगे, फिर देखेंगे बहुमत का वो उलझा हुआ गणित। उसके बाद बात करेंगे हाल ही में हुए राजनीतिक ड्रामे और आरोपों की, और अंत में चलेंगे सीधे शपथ ग्रहण समारोह की ओर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला भाग है एक ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव, यानी दशकों पुराने एकाधिकार का अंत। जरा सोचिए, एक बेहद लोकप्रिय अभिनेता से राजनेता बने, थलपति विजय का सीधा मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये बताता है कि तमिलनाडु में किसी गैर डीएमके या गैर एआईएडीएमके सरकार को शासन के लगभग 70 साल बीत चुके थे। जी हां, 7 दशकों से चला आ रहा वो मजबूत एकाधिकार अब टूट गया है। और सच कहूं तो यही बात इस चुनाव परिणाम को सच में अभूतपूर्व बनाती है। और हैरानी की बात तो ये है कि तमिल जागा वैत्री कड़गम यानी टीवी के पार्टी ने ये सब अपने बिल्कुल पहले विधानसभा चुनाव में ही कर दिखाया। 23 अप्रैल को मतदान हुआ था और 4 मई को जब नतीजे सामने आए तो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित बस देखते रह गए। अपने पहले ही प्रयास में सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना राजनीति के इतिहास में इसे यकीनन एक धमाकेदार शुरुआत माना जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ, जहां हम इस 334 सीटों की पहेली और बहुमत के गणित को सुलझाएंगे। किसी भी सरकार को बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है जादुई आंकड़ा। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सदस्य होते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि साधारण बहुमत साबित करने के लिए ठीक 118 विधायकों के समर्थन की जरूरत होती है। ये वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती है। अब इस चार्ट को देखिए, यहां तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। टीवीके ने अपने दम पर 108 सीटें जीतीं। कहने की जरूरत नहीं कि ये एक शानदार प्रदर्शन था, लेकिन फिर भी बहुमत से 10 सीटें कम। तो फिर सरकार कैसे बनी? बाहरी मदद से। उन्हें 12 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन मिला और उनका कुल आंकड़ा पहुंच गया 120 पर, जो कि 118 के जादुई आंकड़े से आराम से ऊपर है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 12 लाइफ सेवर सीटें आई कहां से? तो बता दें कि इनमें वीसीके और आईयूएमएल सबसे आगे रहे, जिन्होंने विजय के गठबंधन को अपना बिना शर्त समर्थन दिया। इसके साथ ही कांग्रेस, सीपीआई और सीपीआईएम ने भी अपना समर्थन दिया, और इन सबके साथ आने से टीवीके के लिए सत्ता का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। यहां एक बड़ा ही दिलचस्प ट्रिविया भी है। विजय ने इस चुनाव में 2 अलग-अलग जगहों से ताल ठोकी थी, पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व। और मजे की बात यह है कि वो दोनों ही जगह से जीत गए। अब नियमों के मुताबिक उन्हें एक सीट तो छोड़नी ही पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि टीवीवीके के पास जो अपनी 108 सीटें हैं, उनमें से एक तकनीकी रूप से कम हो जाएगी, और इसीलिए उन बाहरी सहयोगी दलों का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब रुक करते हैं भाग 3 का, राजनीतिक ड्रामा, आरोप, बातचीत और विवाद। देखिए, जब हार जीत का फासला इतना कम हो तो राजनीति में घमासान मचना तो तय है। एक तरफ एएमएमके ने बड़ा आरोप लगाया है कि टीएमके ने उनके इकलौते विधायक को तोड़ने की कोशिश की और एक जाली समर्थन पत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने बाकायदा पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है। वहीं दूसरी ओर टीएमके ने इसे सिरे से नकारते हुए फर्जी खबर करार दिया है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कथित तौर पर वो विधायक स्वेच्छा से हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस दोनों तरफ के दावों को आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप पूरी स्थिति समझ सकें। और इसी भारी टेंशन और उथल-पुथल के बीच तमिलनाडु में एक बार फिर से एंट्री हुई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की। विधायकों की खरीद फरोख्त का इतना डर था कि कांग्रेस विधायकों को रातों रात सुरक्षित हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। वहीं टीवीके के विधायकों को चेन्नई के पास मामलापुरम के एक रिजॉर्ट में रखा गया। इस पूरे ड्रामे ने कहीं ना कहीं 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद मचे उस तूफानी दौर की यादें बिल्कुल ताज़ा कर दीं। अब आते हैं हमारे अंतिम भाग की ओर, शपथ ग्रहण समारोह और वो सभी आधिकारिक औपचारिकताएं। आइए देखते हैं कि सरकार बनने की संवैधानिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। ये 3 साफ चरणों में हुआ। पहले टीवीके ने अपने सहयोगी दलों के समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंप दिए।
दूसरे चरण में राज्यपाल ने इन दावों को परखा और सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया, और अंत में मुख्यमंत्री विजय को निर्देश दिया गया कि वे 13 मई तक सदन में अपना बहुमत साबित करें। और फिर वो ऐतिहासिक पल आ ही गया। चेन्नई के खचाखच भरे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये शानदार शपथ ग्रहण समारोह हुआ। कई बड़े राजनेता और जानी मानी अभिनेत्री त्रिशा कृष्णन जैसी हस्तियां वहां मौजूद थीं। लेकिन पता है, इस भव्य आयोजन में एक बात ने सबका ध्यान खींचा और इंटरनेट पर तो मानो बहस ही छिड़ गई। वो थी मुख्यमंत्री विजय की पत्नी और बच्चों की गैर मौजूदगी। ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली और खूब चर्चा में रही। इस बड़े बदलाव पर केंद्र सरकार की नज़र भी बनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बधाई संदेश भेजा और कहा कि केंद्र राज्य की प्रगति के लिए तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर काम करेगा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री विजय ने भी उन्हें शुक्रिया कहा और ये बिल्कुल साफ कर दिया कि उनकी सरकार का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ राज्य के विकास और जनता के कल्याण पर ही रहने वाला है। तो सरकार तो बन गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल जो हम सबके सामने है वो ये है, क्या ये ऐतिहासिक नया गठबंधन 13 मई के उस बेहद अहम फ्लोर टेस्ट तक अपनी ये एकजुटता और मजबूती बनाए रख पाएगा? बहुमत का ये परीक्षण ही तय करेगा कि ये बदलाव सिर्फ एक ट्रेलर है या फिर एक लंबी और मजबूत सरकार की पूरी पिक्चर। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे क्या होता है इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।